बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होगी, मिडिल क्लास की कोई बेइज्जती नहीं होती, तुम चिंता मत किया करो। इज्जत भिखमंगों की होती है। कभी जिंदगी में फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ना। एक पेज पे गंदी गंदी तस्वीरें लगी हैं, गंदी, मैं कहा लिंक भेजो, लिंक भेजा तो देखा नग्न तस्वीरें थी उसमें। सब फालतू की चीजों के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं बैठेंगी। तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम्हारा इतना कीमती दिमाग, इसमें तुमने फालतू की चीजें बैठा ली। 1000 मैसेज आया है, तुमको दिखाएंगे क्लास के बाद मिलना। 1000 मैसेज आया, अरे ये होगा, कुछ नहीं हुआ। हम नहीं डाले ना, हम डाले होते तो कोई बात थी, हम डाले ही नहीं। तो अब देखो, अब रीजन, पहला रीजन क्या है? टेंशन। अब टेंशन की वजह क्या है? जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ये पहला रीजन, टेंशन। दूसरा रीजन क्या है? फ्रस्ट्रेशन। किसकी वजह से? डायरकी। तीसरी वजह क्या है? पेन। किसकी वजह से? महंगाई, इकोनॉमिक क्राइसिस। मैं भैया परसों शाम को बैठा था, एक साहब का फोन आया, अरे बोले गजब हो गया। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे, हमेशा मजाक के मूड में रहते हो। अरे मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारा एक फेसबुक पेज है। मैंने कहा मेरा तो 10-20 हजार है। एक पेज पे गंदी गंदी तस्वीरें लगी हैं, गंदी तस्वीरें। मैं सोचा गोबर ओबर का तस्वीर डाल दिए होंगे साले, वही गंदी हुआ। मैं कहा लिंक भेजो, लिंक भेजा तो देखा नग्न तस्वीरें थी उसमें। मैंने कहा तुम गलत बोले हो, नग्न तस्वीरें हैं। अरे गंदी नहीं है। मार देंगे मुक्का के, मार बड़ा हाहाकार मचा। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है? तुम्हारे पिता ने जब तुम इतने बड़े थे, तुम्हारा पेशाब साफ किया, तुम्हारी पॉटी साफ की, तुमको अपने हाथ से खाना खिलाया, तुमको अपने कंधे बिठा घुमाया। अब हो सकता है तुम्हारी विचारधारा उनसे ना मिलती हो सकता है, चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रही है, लेकिन उस पुराने जो कर्ज का ब्याज चल रहा है उसको भूल जाओगे? अगर 6 साल की उम्र में तुमको चाय की दुकान पे भेज दिया होता तो खत्म हो गए होते। आज मैं लोगों को तो क्या देता हूं, अरे हमारा पापा हमारे ऊपर विचार थोप रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे जमाने में मोबाइल था ही नहीं, कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। भाई तुम्हारे भी पिता हमारी उम्र से ज्यादा थोड़े होंगे, हमारी उम्र के ही होंगे। और हम पहली बार जो मोबाइल खरीदे 5110, वो 50 किलो का मोबाइल लिया था, इतना बड़ा मोबाइल था 5110 नोकिया का। वो मारने में ज्यादा काम आता था, मार दी किसी सर फट गया। ये तो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन से, तो कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। इसलिए जिसको दिखाई नहीं पड़ता ना, उसको समझाया नहीं जा सकता। तुम्हारा भोजन बहुत संतुलित होना चाहिए, भोजन पर बड़ी निगाह रखनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी माता जी कहती हैं कि जब तुम्हारे मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझको बहुत हंसी आती है। बचपन से देखा है ना, लेकिन आज वो चीजें इतना काम आ रही हैं, इतनी कोई डरा नहीं पा रहा है। इतना कांड कर, भाई टीचर, डॉक्टर, वकील, इन तीनों में से तीनों का क्या बिगाड़ दो? मानसिक संतुलन खत्म। ये जो शाही वर्ग है ना, ये हम लोग को 2-3 बातों पे डराता है। कहता तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, गई है ही नहीं। ये तुमको इन सब चीजों से बांध लेगा, डराएगा तुमको, जेल चले जाओगे। हाँ तो इतने राजनेता जेल गए, किसी की इज्जत गई? लालू जी इतने दिन अंदर रहे, और हमारे श्रद्धेय भगवान कृष्ण पैदे वही हुए। ये सब टेंशन मत लिया करो फालतू का। देखो हमारे गांव में, हमारे घरों में, कभी कभी हमारे परिवारों में तुम देखो पैसा नहीं है, लेकिन इस फालतू की चीज के लिए लोग ब्याज पे पैसा लेके काम करते हैं। सबने देखा होगा, कोई ऐसा थोड़ी मैंने देखा है, सबने देखा होगा। हाँ बिटिया बड़ी वाली जब हुई तो माता जी ने कहा मुंडन करना पड़ेगा, करवा लो। कहे कम से कम 500 आदमी खाने आएंगे। मैंने कहा गांव लूटने जाना है, 500 आदमी खाने, 2-4 लोगों को खिला दो। अरे भैया जवार के लोग, अबे भाड़ में गए जवार के लोग, हाँ पैसा नहीं है, गोली खरीदने का पैसा नहीं, तुम जो है 500 लोग खड़ा कर दो, डाका डालने, फिर तुम बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो। अरे तो कहां से दें तुमको पैसा? मैंने कहा फालतू की कोई नाटकबाजी घर में नहीं होगी, मुंडन कराइए और 2-4-5 लोग जो है उनको भोजन कराइए और खत्म। पढ़ो यार, इतना पढ़ो कि किताब फट जाए। यही तो ध्यान है, यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम कनेक्ट, तुम सोचते ही नहीं। भारतीय दर्शन ने मुझे देखना सिखाया,
और पाश्चात्य दर्शन ने मुझे सोचना सिखाया। इसलिए भारत में फिलॉसफी एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। और भारत में शब्द क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब देखना। इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है? भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। कभी जिंदगी में फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम जीवन में फालतू की चीजों के चक्कर में पड़े तो तुम गए। तुमको समाज उलझा देगा, तुमको समाज उलझा देगा। मेरी शादी थी यहीं इलाहाबाद में हुई, ससुराल में यही है, इसीलिए यहाँ टिके रहने का पर मैं जाता नहीं कभी। और जब मैं जिस दिन 1 मई को शादी हुई थी, आ रही 1 मई, मैं यहाँ पहुंचा, दाढ़ी बड़ी, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने और वो शूज। तुम्हारे एक सीनियर थे, कहीं भैया तुम्हारी शादी है आज। हमने कहा तो? अरे बोले दाढ़ी वाड़ी तो बढ़वा लो यार। अरे मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, दाढ़ी शादी होगी? तो यही एक दुकान है आगे, जो खादी आश्रम वाली लाइन नहीं है सिविल लाइंस में, उस तरफ मेन मार्केट जो है सुभाष चौराहा वाली, वहीं पे एक आरिफ भाई की दुकान है। तो वो बेचारे उनको बुलाए, कहे बाप पागल वागल हो, बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होगी, मिडिल क्लास की कोई बेइज्जती नहीं होती, तुम चिंता मत किया करो। अब गांधी जी ने क्या किया, एक पत्र लिखा वाइसरॉय के नाम, इन तीनों बातों को लिखा कि सरकार हम बहुत परेशान हैं, हमारी इस देश की जनता बहुत परेशान है सरकार, और आप राजा हैं। जैसे मान लो तुम यहाँ क्लास कर रहे हो, 15 दिन क्लास ही नहीं चलेगी तो मैनेजमेंट से कहोगे ना, पत्र तो लिखोगे, 5 लोग कहने तो आओगे, और तुमने जो पत्र लिखा मैनेजमेंट ने फाड़ के फेंक दिया। गांधी जी ने एक पत्र लिखा, किसको? वाइसरॉय को। इन सारी बातों को उसमें मेंशन किया कि सरकार आप शासक हैं, सरकार आप जनता की परेशानियों पर ध्यान दीजिए। और वाइसरॉय ने गांधी जी के इस पत्र को फाड़ दिया। बोले भाड़ में गई जनता, जाओ जो करना है कर लो। अब क्या करोगे? पत्थर खींच के मारोगे इस पे कि नहीं मारोगे? मारना ही है। जब भाड़ में गई जनता, जब हम तुमसे कह रहे हैं हम परेशान हैं और तुम शासक होकर नहीं सुन रहे हो, तो इसका परिणाम है क्या? असहयोग आंदोलन। तुम भी कोशिश करो यार, लाके दिखाओ हमें कि साहब ये चैप्टर मैंने खुद से पढ़ा, ऐसे पढ़ा है। तुम पता क्या कर रहे हो? तुम साइकिल में दोनों तरफ पहिया लगा रहे हो, नई जनरेशन की तरह। इस सोसाइटी में जो बच्चे आजकल हैं, इनके माँ बाप डरते हैं कि इनके बच्चे गिर जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, साइकिल जो छोटी छोटी लेते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती है। वो जो शुरुआती जिंदगी में रिस्क है उसको मार देते हैं। तुम जब साइकिल लेके भागे, गिरे भड़ाक से और चोट लगी है, उस पर अम्मा मार दी 2-3 डंडा और खींच के, तो देखो दर्द में दर्द बढ़ा, ताकत बढ़ी, फिर लेके भागे साइकिल। कई लोगों का तो साइकिल सीखने के चक्कर में हाथ टूट गया, किसी का पैर टूटा है, सबकी अपनी कहानियां होंगी। आज के जो लड़के साइकिल सीख रहे हैं इनका कुछ भी नहीं टूटा। सर वो बहुत डिप्रेशन हो रहा है सर। ना डिप्रेशन हो रहा, गाली कितना जानते हो? नो सर आई डोंट अब्यूज एनीवन सर। भिखमंगे हो? नो नो नहीं सर, मैंने कुछ चीजें जीवन में सीखी जो मैं तो चाहता। किसी चीज का दुरुपयोग मत करो। शक्ति पैदा कर लियो तो उसका मतलब मारोगे सबको यार। शक्ति सेवा के लिए, उसका सिद्धांत यही है। जो शक्ति दुरुपयोग में चली जाए वो राक्षस, और जो शक्ति सदुपयोग में चली जाए वो सेवा, वो भगवान। और तुम बिना शक्ति, कोई भी पेड़ उठाओ, कोई जानवर उठाओ, मुझे बताओ जो अंदर से कमजोर हो बाहर से शक्तिशाली हो। एक जानवर बताओ जो अंदर से कमजोर हो बाहर से शक्तिशाली है ही नहीं। तुम अंदर की शक्ति बढ़ाना ही नहीं चाहते। एक वृक्ष बताओ जो अंदर से कमजोर हो और बाहर से शक्तिशाली हो, है ही नहीं। तो तुम जब बाहर से शक्तिशाली होना चाहते हो तो अंदर से शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहे हो? जब तुम अंदर से शक्तिशाली होना चाहते हो, बाहर से शक्तिशाली होना चाहते हो, तो तुम अंदर से शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहे हो? मनन शुरू करो, सोचना शुरू करो, नोट्स बनाओ। इसीलिए भारत में एक योग संस्थान है, उसको बोलते हैं क्रिया योग संस्थान। मुंगेर में उसका हेडक्वार्टर है, यहाँ भी इलाहाबाद में भी है, झूसी में सत्यम योगी जी हैं। हाँ, क्रिया योग, वो सारी बीमारियों को ऐसे ही ठीक करते हैं, और एक से एक बीमारियां ठीक की उन्होंने। कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म कर दिया। उनका कॉन्सेप्ट एक है कि दर्द हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, खड़े रहो 8 घंटे। बोले साहब दर्द हो रहा है, बोले होने दो। जहां भी दर्द हो रहा है वहां परिवर्तन हो रहा है, और जहां दर्द नहीं हो रहा है वहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो 2 महीना तुमको दर्द होगा। हम कोयम्बटूर गए थे, हमसे 2-3 लोगों ने कहा कि सदगुरु जी से मिल ले, मिला दें आपको। कहा है क्यों मिलाओगे? नहीं मिल लीजिए। क्यों मिलाओगे बे? हम बोले तुमको, हम बोले हम सदगुरु जी से डेली मिलते हैं। कहा कैसे?
तो गार्ड खड़ा था, मैंने कहा ये मेरा सदगुरु है। क्या ये? हमने कहा ये मुझे शिक्षा दे रहा है कि शक्ति विहीन हो तो ऐसे डंडा लिए दरवाजे पर खड़े रहोगे, और जो शिक्षा दे वही सदगुरु। काहे मिलाओगे? फलाने मंत्री से मिला दें, क्यों? हमारे घर का खर्चा चला रहे हैं? नहीं नहीं, मिल लीजिए। क्यों मिल ले? तो वो काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। डिप्रेशन दूर करना एक ही तरीका है, गंगा किनारे चले आओ, कम से कम 2000 गाली दो और करके देख लो। ट्रायल लेने में क्या आता है? किसी को भी अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं का कुछ भी कि काट डाले इंसान और अकेले खड़े रहो। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में कैथारसिस। जो तुम्हारे अंदर दमन भरा हुआ है वो निकल जाएगा, वो जो मवाद अंदर भरी हुई है वो निकल जाएगी। तो तुम लौट के आओगे बहुत रिलैक्स होके बैठ के पढ़ोगे, क्योंकि चूंकि अभी सब मध्यम वर्ग के हो। अब कल एयरपोर्ट पे हम उतरे, हमें जो लोग लेने गए थे उनकी गाड़ी लॉक कर दी, कहा 500 रुपया दो। मैंने सोचा कि क्या है इसको बोलूं, मैंने कहा ले लो भाई। कहा बहुत जल्दी निकाल दिए। हम कहे सब अफीम का पैसा है, ले लो। है अफीम बेचे तो भैया। मैंने कहा तुम यार रसीद काटो, हमको दो, और भैया नमस्कार, अब मत खड़ा करना यहां। अरे भैया पर तुम भी कभी रात के अंधेरे में मत टकराना हमको। समय बदल गया, आदत छूटी नहीं है मेरी। सुभाष चंद्र बोस ने सोचो IAS 7th रैंक से रिजाइन कर दिया, कितनी अंदर दम रहा होगा उस आदमी के। ये सब अंदर के दम का ही तो परिणाम है। तुम राणा प्रताप को पढ़ते हो पर ये सोचते नहीं हो कि उस आदमी के अंदर कितना दम है कि वो किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। तुम डॉक्टर अंबेडकर को देखो, कितना दम है उस आदमी के अंदर। तो तुमको भी ये काम करना पड़ेगा, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, उससे तुम बचोगे नहीं। किसी का नोट्स मत लो। कोचिंग में फीस जमा करोगे तो लोग नोट्स देंगे ही। ये सब भी बेचारे मंगा लिए, बांट रहे थे, कल फोटो वोटो खिंचाया। यार जिन जिन चीजों से मुझे नफरत है वही सबसे ज्यादा मेरे साथ होती। फोटो खिंचा लो भैया, फोटो नहीं खिंचाना, किसी के साथ सेल्फी नहीं लेना, किसी से बात नहीं करना, इन सब चीजों से मुझे नफरत है। बात ही नहीं करना, भागो यहां से। और सबसे ज्यादा घूमते हैं वहां लोग पकड़ लेते, अगर कोई पकड़ लिया तो आगे। सर तो मुझे लगता है कि निकालो पूरा है कि जाओ टहलो चुपचाप।